एचएलओ एप्लीकेशन में फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे करें, चाहे आप सुपरवाइजर हैं या इन्यूमरेटर हैं, प्रगणक हो या सुपरवाइजर हो, पर्यवेक्षक हो। इस ऐप को फर्स्ट टाइम लॉगिन करते समय बहुत सारी बातों का विशेष ध्यान रखना होता है साथियों। छोटी सी गलती हो जाएगी और पूरा महीना आपको दिक्कत रहने वाली है, काम करने में बहुत सारी परेशानी आ सकती है। एक लैंग्वेज के मामले में, एक नियुक्ति पत्र के मामले में दो तीन महत्वपूर्ण बातें वो भी बताऊंगा, और फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे करना है वो पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। तो साथियों शुरू करते हैं वीडियो को। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुरू करते हैं आज की बात को। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पंजाब के अंदर अगर इस बात करें तो ये काम 15 मई से शुरू हो गया है ना। 14 मई तक वहां पर जो है सेल्फ इन्यूमरेशन चल रहा था और 15 मई से काम शुरू हो गया। वहीं राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड, यहाँ पर जो है काम 16 मई से शुरू होगा और 15 मई को लगभग नियुक्ति पत्र सबको मिल जाएंगे। अब आपको ध्यान क्या रखना है साथियों, आपके पास मैसेज में एक आईडी और पासवर्ड आया होगा। देखो, मैसेज में आईडी पासवर्ड आपके पास दो तरह के आए, एक तो फर्स्ट में आया, दूसरा सेकंड टाइम आया। फर्स्ट में जो आया था वो आपका ओरिजिनल आईडी पासवर्ड है, और सेकंड टाइम आया जो था, वो जो ट्रेनिंग के दौरान आया था, वो ट्रेनिंग का आईडी पासवर्ड है। तो ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर ली, ट्रेनिंग का जो डमी आईडी पासवर्ड आया वो आपने डाल करके एचएलओ एप्लीकेशन पर काम करना शुरू कर दिया। ट्रेनिंग वाले ऐप को अब अनइंस्टॉल कर दें। ट्रेनिंग वाले ऐप को आप अनइंस्टॉल कर दें। एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है साथियों, तो एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो एक तो है ट्रेनिंग वाला एप्लीकेशन, और दूसरा है आपका एक्चुअल एचएलओ वाला एप्लीकेशन। ठीक है। तो आपका जो ट्रेनिंग वाला एप्लीकेशन है साथियों, वो ब्लू इंटरफेस में था। वो कौन से इंटरफेस में था, वो ब्लू इंटरफेस में था। तो उस ब्लू इंटरफेस वाले को फिलहाल आपको जो है अनइंस्टॉल कर देना है। एक तो एचएलओ हाउस लिस्ट के नाम से ऐप है, दूसरा एचएलओ हाउस लिस्ट ट्रेनिंग के नाम से। तो ट्रेनिंग वाले को अनइंस्टॉल कर देना है, वो ब्लू इंटरफेस में था जिसमें हमने काम किया। अब जो एक्चुअल ऐप जिसमें हम काम करेंगे वो है एचएलओ हाउस लिस्ट ऐप, और इसका सेफ्रॉन कलर का यानी केसरिया कलर का इसका इंटरफेस रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्ले स्टोर पर जाकर के किसी भी लिंक की सहायता लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। और फर्स्ट टाइम में आपके पास जो सीएमएमएस वेब पोर्टल से आईडी और पासवर्ड आए थे, चार्ज ऑफिसर द्वारा क्रिएट किए गए, वो आईडी पासवर्ड आपके पास होने चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपने ऐप इंस्टॉल कर लिया, आपके पास आईडी पासवर्ड है। अब आप चले जाइए गूगल क्रोम पर, डेस्कटॉप साइट मोड में। गूगल क्रोम पर आप जाएंगे साथियों, और वहां पर जो वेबसाइट टाइप करेंगे वो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर आपको आईडी और पासवर्ड डाल करके सबसे पहले आपको फर्स्ट टाइम आईडी पासवर्ड को रीसेट करना है। अरे मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं, है ना, कि वेबसाइट कौन सी डालनी साथियों, तो आप गूगल क्रोम पर डालें HTTP, ओ ट्रिपल टी हो गया, HTTPS, और उसके बाद में $/census.gov.in। ठीक है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपसे आपकी यूजर आईडी मांग रहा है और कैप्चा मांग रहा है। यूजर आईडी कहाँ है सर, पासवर्ड और यूजर आईडी दोनों आपके पास आ रखे हैं, मेल पे भी हैं, मैसेज में भी है। तो यहाँ का प्रोसीजर क्या रहेगा साथियों, सबसे पहले आप यहाँ पर डालेंगे आईडी। यहाँ पर आप अपनी आईडी डालेंगे और कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेंगे। आईडी कौन सी है, जैसे मैं अपनी डाल के दिखाता हूँ। आईडी पूरी की पूरी है जो आपके पास में आई हुई है, ठीक है। EV_093 जो भी आगे पूरा आपके नाम सहित, वो आईडी डालेंगे, कैप्चा डालेंगे। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही बता देता हूँ। सबसे पहले आपने आईडी डाली, प्लस आपने क्या डाल दिया, कैप्चा डाल दिया। आईडी और कैप्चा डालने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे, आपके पास एक ओटीपी जाएगा। जैसे आप ये ओटीपी दर्ज करेंगे, ये ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुली ओटीपी वेरीफाई होने के जस्ट बाद में आपके पास में एक नया इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपसे पासवर्ड मांगेगा। आपने पासवर्ड डाल दिए। कौन से पासवर्ड डालेंगे, जो मैसेज के थ्रू या मेल के थ्रू आपके पास आ रखे हैं। वो पासवर्ड डालने के बाद में आपके पास एक नया इंटरफेस खुलेगा। जैसे ही वो पासवर्ड सही है, नया इंटरफेस खुलेगा जिसमें एक तो कहेगा ओल्ड पासवर्ड डालो, दूसरा कहेगा न्यू पासवर्ड डालो, और तीसरा कहेगा कंफर्म न्यू पासवर्ड। क्या कहेगा साथियों, कंफर्म न्यू पासवर्ड। ठीक है। तो आपने जो मेल में पासवर्ड आए थे वो पासवर्ड डाल दिए, और वो पासवर्ड आपका सही सेट हो गया। उसके बाद नया इंटरफेस खुला। ओल्ड पासवर्ड में फिर से वही डालना है जो आपको मेल या मैसेज के थ्रू मिला है। अब यहाँ पर नए पासवर्ड जो बनाएंगे आप अपने हिसाब से बनाएंगे, वहां जो गाइडलाइन आपको दे रखी है उस हिसाब से, कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए कम से कम, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर होना चाहिए। यह पासवर्ड यहाँ पे डालना और यही कंफर्म के अंदर डालना है, और उसके बाद में आपको लॉगिन कर लेना है। ये आपके पासवर्ड सेट हो गए। सीएमएमएस वेब पोर्टल पर पासवर्ड सेट कर सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल को देख सकते हैं, प्रोफाइल में कुछ चीजें आप करेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी मैंने वीडियो डाल रखा है। ठीक है साहब, हाँ हमने नए पासवर्ड बना लिए। अब क्या करना है, अब आ जाना है आपको वापस से एप्लीकेशन में। अब आपको कहाँ आ जाना है, एप्लीकेशन में। अब आप आ गए एप्लीकेशन में, आपने एचएलओ ऐप खोला। पूरा बता रहा हूँ प्रक्रिया, विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं इसमें। आपने एचएलओ ऐप खोला, ठीक है। एचएलओ ऐप खोला। एचएलओ ऐप को जैसे ही आप खोलेंगे, सबसे पहले आपसे पूछेगा आईडी, और उसके बाद में पूछेगा आपसे कैप्चा। आईडी और कैप्चा डाला,
उसके बाद जस्ट आपका ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर। ओटीपी को जैसे आप डालें ओटीपी वेरीफाई होता है। ओटीपी वेरीफाई होते ही आपसे पूछेगा पासवर्ड। क्या पूछेगा? पासवर्ड पूछेगा। और जिस इंटरफेस में ये पासवर्ड पूछेगा, यहीं पर एक इस तरह का निशान आएगा और यहाँ पर लैंग्वेज आएगा, लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आप वो पासवर्ड डालेंगे जो आपने सीएमएमएस वेब पोर्टल पर खुद बनाए नए पासवर्ड। वो नए पासवर्ड यहाँ पर आप डालेंगे। ठीक है, वो नए पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। और जैसे ही नए पासवर्ड को आप ओके करेंगे, आपसे पूछेगा कि लैंग्वेज यही रखना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं। यही कौन सी आपकी डिफॉल्ट जो लैंग्वेज आएगी साथियों, वो लैंग्वेज आएगी इंग्लिश। तो आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो यस करके ओके करके आगे बढ़े। अगर आपको लगता है कि चेंज करना है तो इस कॉर्नर पर क्लिक करके आप इंग्लिश की जगह हिंदी, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, वो सेलेक्ट करने के बाद में आप ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप किस पे क्लिक करेंगे? ओके पे। जैसे ही आपका ये पासवर्ड मैच खा जाता है, उसके बाद आपसे कहेगा कि आपका ऑथेंटिकेशन हो चुका है। आपका ऑथेंटिकेशन हो चुका है, लैंग्वेज सेलेक्ट हो गई, उसी लैंग्वेज पे आपको काम करना है, वो बार बार चेंज नहीं होगी। ध्यान रखना है उसी डिवाइस में एप्लीकेशन को लॉगिन करें जिसमें आप काम करना चाह रहे हैं, बाद में चेंज नहीं हो पाएगा। तो ऑथेंटिकेशन हो गया, डिवाइस भी आपने वही रखा जिसमें आप काम करोगे, लैंग्वेज भी आपने अपनी सूटेबल लैंग्वेज रख ली। ठीक है, चलिए, ये करने के बाद आपका काम क्या रहेगा? ये काम सर हमने पूरा कर लिया। इसके बाद का आपका काम देखिए, ये काम आपने कर लिया। इसके बाद का आपका काम देखिए, ये करने के बाद में आपसे पूछेगा पिन। क्या पूछेगा? पिन। 4 अंकों का पिन डालना है आपको। वापस से यही पिन पूछेगा, फिर से यही 4 अंक जो आपको इजीली याद रह जाएं, और गोपनीय तरीके से आपको पिन डाल करके ऐप को आपने लॉगिन कर लिया। ऐप को लॉगिन करेंगे। ऐप को लॉगिन करने के जस्ट बाद में आपको जो इंटरफेस दिखाई देगा, आपको जो एप्लीकेशन का इंटरफेस दिखाई देगा साथियों, उस एप्लीकेशन के इंटरफेस में यहाँ पर क्या क्या दिखेगा समझ लो बात को। उस इंटरफेस में आपको यहाँ पर क्या क्या दिखेगा और वो आपको कैसे यूज करना है, उसमें गलती कहाँ हो सकती है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले तो आपका स्टेट दिखेगा या यूटी दिखेगा जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसके कोड आएंगे। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, मतलब आएगा। उसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट आएगा। उसके बाद में आपका टाउन या विलेज आएगा। उसके बाद में आपका वार्ड आएगा। और उसके बाद में आपका हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का नंबर आएगा। अगर हाउस लिस्टिंग ब्लॉक आपके पास 2 है तो सेलेक्ट एचएलबी का ऑप्शन आएगा। तो सिलेक्ट एचएलबी में जाकर के आप दोनों देखें कि आपके एचएलबी के क्रमांक कितने आ रहे हैं। जैसे मेरे एचएलबी के क्रमांक आ रहे हैं 0137 और 0138। अब इसको आपने देख लिया। इसको देखने के साथ ही आपको फील्ड में जाने से पहले क्या मिलेगा साथियों? एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। ये सारी जानकारी आप चेक कर लें कि आपकी बिल्कुल ठीक है। एक इन जानकारियों को, ये जानकारियां जो है वो एप्लीकेशन में दिख रही है, दूसरी जानकारियां आपके अपॉइंटमेंट लेटर में मिलेगी। अपॉइंटमेंट लेटर, आपका अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि नियुक्ति पत्र होगा, और आपके जो आईडी कार्ड होगा, एक आपको क्या मिलेगा? आईडी कार्ड। तो आप ये देखें कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर की जानकारियां, आपकी आईडी की जानकारी और आपके ऐप की जानकारी, एप्लीकेशन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन शो हो रही है वो आपके आईडी के साथ और आपके नियुक्ति पत्र के साथ मैच होनी चाहिए। उसको कंफर्म करने के बाद ही आप जो है वो जगह छोड़े जहां से आपको नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। नियुक्ति पत्र लेते ही पहले ऐप में लॉगिन करके आप ये जानकारी चेक कर लें कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर की जानकारी और आपके एप्लीकेशन की जानकारी और आपकी आईडी कार्ड जो आपको इशू हुआ है, वो तीनों जानकारियां मैच कर रही है। अगर ये मैच नहीं कर रही है तो चार्ज ऑफिसर से तुरंत इन जानकारियों की सूचना देकर के आप ठीक करवाएं। उसके बाद आप ऐप में उतरें। आप वहां चले गए, मान लो आपके एप्लीकेशन में एचएलबी दिखा रहा है 0065, 65 नंबर का एचएलबी दिखा रहा है, जो नियुक्ति पत्र मिला है उसके अंदर 0066 है। अब आप काम कैसे करेंगे सर? सारा गड़बड़ जला हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो खास ध्यान रखना है लैंग्वेज में। दूसरा ध्यान रखना है आपको इन जानकारियों को मिलान करने में। ठीक है, इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे आप। अगर आप पासवर्ड आपने पहले रिसेट कर लिए थे और भूल गए हैं तो सिंपली आपको फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। कैप्चा में आपको दिक्कत आ सकती है, आप सही डाल रहे हैं फिर भी आपसे पूछा जा सकता है कैप्चा गलत आ रहा है, तो आप कैप्चा को रिफ्रेश करके वो डालें सही वाला, क्योंकि ओ और जीरो एक जैसे दिखते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है ना। कैपिटल आई और स्मॉल एल एक जैसे दिखते हैं तो वहां दिक्कत आ जाता है। तो आप जो है रिफ्रेश करके जो आपको इजीली समझ में आए वो कैप्चा डाल के आप काम करें। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी स्तर पर इनवैलिड क्रीडेंशियल बता रहा है तो आपको सीधा सीधा सुपरवाइजर सर से या चार्ज ऑफिसर से संपर्क करना है, फालतू बचेड़े नहीं खाने। अगर आप गलत अटेम्प्ट डालते रहेंगे बार बार तो लॉक हो जाएगा, 24 घंटे के लिए खुलेगा ही नहीं, आप काम से पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, तो दिक्कत आ सकती है। आप सोच समझ के काम करें। पूरा जनगणना से संबंधित गाइडलाइंस वीडियोस आपको लगातार इस चैनल पर मिल रहे हैं, और पीपल इनिमरेशन फेज तक मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।